हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे ओपन बुक। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। और आज का हमारा टॉपिक है सिस्मिक वेव्स। आपको याद होगा कि जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़े हैं उसमें एक टॉपिक था सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। उसमें इनडायरेक्ट सोर्स था जिसमें मैंने सिस्मिक वेव के बारे में बोला था। अगर आपको याद नहीं है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब करें और इसकी प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। अब बेसिकली सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? ये वेव्स ऑफ एनर्जी होती हैं जो ट्रैवल करती हैं अर्थ की लेयर्स में। अब हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी, कितनी होती हैं? 3 टाइप की लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ दिस सिस्मिक वेव ओरिजिनेटेड। एक ही रीज़न है जिससे कि सिस्मिक वेव ओरिजिनेट होती है और वो है नेचुरल अर्थक्वेक। एंड ऑल दिस नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फेयर। ये सब के सब कहाँ पे होने चाहिए? अर्थक्वेक लिथोस्फेयर के अंदर। वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हमारी क्या? सिस्मिक वेव्स, जिनको हम अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं। अब आप ये डायग्राम देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होता है? जब एक फॉल्ट होता है, जब लिथोस्फेयर में एक फॉल्ट आता है उससे क्या होता है? अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। और उस फॉल्ट की वजह पे एक पॉइंट पे आके जो रॉक्स होते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं। उस एरिया को हम फोकस बोलते हैं और डायरेक्ट उसी के ऊपर सरफेस पे उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, जहाँ पे उसका इफेक्ट मिलता है। अभी तक हमने पढ़ लिया व्हाट इज सिस्मिक वेव्स एंड हाउ दीज वेव्स आर ओरिजिनेटेड। और अभी जो आप देख रहे हो आप ये फ़ोटो, ये अर्थक्वेक का सिनॉप्सिस है। मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी कुछ पढ़ते हो, आप चाहे 3-4 पेज का पढ़ते हो, उसको आपने सिनॉप्सिस करके एक पेज पे वो सारी डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे जल्दी से जल्दी रिवीजन करने में मदद करे और आपका जो टाइम होगा वो बचेगा। और जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें से है, तभी मैंने इसको आपको दिखाया। और वो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। अब हम पहली वेव पढ़ेंगे बॉडी वेव्स। बेसिकली ये जर्नेट कैसे होती है? तो बॉडी वेव्स कैसे जर्नेट होती है? बॉडी वेव्स आर जर्नेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस। कहाँ पे? फोकस पे जो एनर्जी रिलीज होती है और ये हर एक डायरेक्शन में जाती है। बॉडी की जो अर्थ की बॉडी है ये हर एक डायरेक्शन में क्या करती है? ट्रैवल करती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बॉडी वेव। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बॉडी के अंदर ही ट्रैवल करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट वेव कौन सी है? सरफेस वेव। जब ये बॉडी वेव जब ये डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है बॉडी के, जब ये सरफेस रॉक के साथ इंटरेक्ट करती है, जब उसके साथ इंटरेक्ट करती है तो एक नई वेव ओरिजिनेट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सरफेस वेव। क्यों? क्योंकि वो सरफेस रॉक से ओरिजिनेट होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं सरफेस वेव। सेम वेव है, बॉडी वेव है। जब बॉडी वेव सरफेस रॉक के साथ इंटरेक्ट होगी और सरफेस रॉक क्या करेगा? एक नई वेव को जनरेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस वेव। ठीक है, 2 वेव्स हो गई, बॉडी वेव और सरफेस वेव। अब बॉडी वेव के आगे 2 और सब डिवीजन है, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, जिसको हम पी वेव भी बोलते हैं और एस वेव भी बोलते हैं। जो पी वेव है वो क्या है? सिमिलर टू साउंड वेव है, और जो सेकेंडरी है वो सिमिलर टू क्या है? लाइट वेव है। अब इनका नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है? जो पी वेव है वो मूव करती है फास्टर देन एस वेव, एंड जो सरफेस पे वो सबसे पहले अराइव हो जाती है। किससे? सेकेंडरी वेव से। अगला डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी वेव है वो ट्रैवल करती है किस में से? गैसियस में से, लिक्विड में, सॉलिड में, ये तीनों में ट्रैवल करती है। जो तीनों मटेरियल है हमारे, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये तीनों में ट्रैवल करती है। और जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ किस में ट्रैवल करती है? वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल करती है। और इसी सेकेंडरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक से जो साइंटिस्ट हैं उनको क्या मिली? हेल्प मिली। क्या जानने में? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करेगी। जिस एरिया से सेकेंडरी वेव ट्रैवल नहीं करेगी, इट मीन्स कि वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। और जो अगला डिफरेंस है वो क्या है? जो प्राइमरी वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और जो सेकेंडरी वेव है वो ट्रांसवर्सल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब आ गया कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वो कैसे वाइब्रेट करेंगी? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स के। और जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो कैसे वाइब्रेट करेंगी? वो परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन वर्टिकल प्लेन। किसमें करेंगी? वो
परपेंडिकुलर में। आई होप कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बॉडी वेव, सरफेस वेव, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए जो आपका डाउट है, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा। अगर आपको ये जो वेव वाला कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ आ गया है, तभी आपको ये नेक्स्ट कंसेप्ट समझ आएगा जिसका नाम है शैडो जोन। अब मैंने आपको पहले बताया कि इन वेव्स की जो प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो ये ट्रैवल करती हैं, ये कोई लिक्विड में ट्रैवल करती है, कोई सॉलिड में ट्रैवल करती है, कोई गैस में ट्रैवल करती है और कोई सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। अब ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें हम सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स क्या हैं, ये बॉडी वेव्स हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वो तीनों मैटर में ट्रैवल करती हैं, तो उसमें शैडो जोन कैसे बनता है और क्यों बनता है? एस वेव का हमको पता है कि वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है, उसका शैडो जोन बनता है। लेकिन प्राइमरी वेव में शैडो जोन कैसे बनता है? जब प्राइमरी वेव जब अर्थ के इंटीरियर से निकलती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि अर्थ के अंदर हमने पढ़ा था कि जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड है, फिर आउटर कोर है वो लिक्विड है, फिर इनर कोर क्या है? सॉलिड है। इसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे सॉलिड में डेंस पार्टिकल्स होते हैं, वो चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ, लिक्विड में कम डेंस होते हैं। जब वेव ट्रैवल करती है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको डिफ्लेक्ट करना पड़ता है अपने आप को एज कंपेयर टू पार्टिकल्स के साथ। तो उससे क्या होता है, हल्का सा बीच में गैप आ जाता है। मतलब रेस को अगर सीधी डायरेक्शन में जाना होता है तो वो हल्की सी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो डिफ्लेक्ट होती है मतलब इट मीन्स कि वो उस एरिया में जा नहीं पाती है। जब वहाँ पे प्राइमरी वेव्स जा नहीं सकती तो उस एरिया में उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता, तो इसके कारण वो एरिया क्या बन जाता है, शैडो जोन बन जाता है। सेकेंडरी वेव्स का तो आपको पता है कि वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है और वो वेव्स सिर्फ कहाँ तक पेनिट्रेट हो पाती हैं, वो सिर्फ पेनिट्रेट हो पाती हैं लोअर मेंटल तक, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है इसलिए वो अर्थ के अंदर तक नहीं जा पाती हैं। और जो ये शैडो जोन है ये सेकेंडरी वेव का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी वेव। ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। सेकेंडरी वेव सिर्फ किस में ट्रैवल करती है? सॉलिड में ट्रैवल करती है, कि वो आपको डायग्राम देख के भी आपको पता इजीली चल। तो इसी के साथ ही हमारा जो पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके 3 लेक्चर हो गए हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर था और इसमें हमने मैक्सिमम सब टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक बचा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई टॉपिक बचा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आप तक और भी अच्छी वीडियोस आती रहें।